अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। आपके बुक के अंदर, यानी अगर मैंने ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, एच के दास जो बुक है उसके अंदर ये चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं कुछ आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर जो आया था वो भी करूँगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास जो रिलेटेड है उस लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, शायद नहीं, ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है कि z, हमें प्रूव करना है कि z ऑफ माइनस एन एक्स इक्वल्स टू -1 की होल पावर n z ऑफ n x के इक्वल हो, ये हमें प्रूव करना है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो z ऑफ माइनस एन का जो हमारे पास फंक्शन है वो हम देख लेते हैं पहले। वो क्या है हमारे पास, वो है समेशन, अभी ऊपर लिखा है मैंने, r की वैल्यू 0 से लेके इन्फानाइट -1 की होल पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा -n प्लस r प्लस 1 और ये x/2 और -n प्लस 2r, ये हमारे पास फंक्शन था। नाउ इसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया, मैंने बोला कि समेशन r की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और n-1 का मतलब क्या हो गया, n-1 का मतलब हो गया कि r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू n-1 तक होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे r माइनस एन प्लस 1 वही रहेगा, ठीक है, और x/2 -n प्लस 2r, और यहाँ प्लस समेशन r की वैल्यू n से लेके इन्फानाइट तक, ये हो जाएगा -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा r माइनस एन प्लस 1 x/2 की होल पावर -n प्लस 2r। इतना समझ में आ गया। अब जब मैं यहाँ पे n-1 अगर r की जगह पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, गामा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी पूरी 0 हो गई, बचा क्या, सिर्फ ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि -1 की पावर r, सॉरी समेशन r की वैल्यू n से लेके इन्फानाइट तक, और ये -1 की होल पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा r माइनस एन प्लस 1 x/2 की होल पावर -n प्लस 2r, ठीक है। अब इसको हम जब हम सॉल्व कर रहे हैं z माइनस एन एक्स की वैल्यू को, तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो r है, सॉरी 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 यहाँ हम पुट कर देते हैं r की वैल्यू को n प्लस के। तो अगर मैं ये पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे समेशन क्या हो जाएगा, r की वैल्यू को n प्लस के पुट किया, यानी n प्लस के इक्वल्स टू n है, तो n से n कैंसिल, k इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे जो समेशन हो जाएगा, अगर मैं इस वैल्यू को लिखना चाहूँ तो z माइनस एन एक्स की वैल्यू अब हो जाएगी समेशन k की वैल्यू 0 से लेके इन्फानाइट तक, और यहाँ पे आ जाएगा -1 की होल पावर n प्लस के अपॉन n प्लस के फैक्टोरियल गामा r को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n प्लस के -n प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x/2 की होल पावर n प्लस के, इसको मैं हटा देता हूँ, n प्लस के, ये माइनस का है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा माइनस का n प्लस 2n प्लस 2k, ठीक है। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा समेशन k इक्वल्स टू 0 से लेके इन्फानाइट -1 की पावर आपका k हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर अगर मैं n बोलूँ तो वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा पावर k
अपॉन ये हो जाएगा एन प्लस के फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा गामा के प्लस वन, एन से एन कैंसिल, के प्लस वन और एक्स बाई टू की होल पावर एन प्लस टू के। और इसको मैं कह सकता हूँ एक जेड फंक्शन यानी बेसल फंक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा z माइनस एन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन की होल पावर n जेड एन एक्स। कैसे कह सकता हूँ, एक बार हम फॉर्मूला थोड़ा सा रेफ़र करेंगे उसका दोबारा से। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे r की जगह पे k आ जाएगा, बस ये अंतर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा वही सेम चीज़ बन रही है जो यहाँ बन रही है। यहाँ पे आपका एक मिनट, हमने r की जगह n प्लस के पुट किया था, राइट। तो r फैक्टोरियल, तो हाँ ठीक है ठीक है, यस ये आ जाएगा आपका, ठीक है सही है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, अब तो अब मैं क्वेश्चन जो लेने वाला हूँ वो थोड़ा सा रिलेटेड है जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। लास्ट मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है प्रूफ डेट कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे zn x अपॉन xn इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1। ये हमें प्रूफ करना है, और हमारे पास क्या है, कि समेशन r की वैल्यू 0 से लेके इन्फानाइट, किसका फंक्शन है, ये zn का फंक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्या है, r की वैल्यू 0 से लेके इन्फानाइट माइनस वन की होल पावर r अपॉन r फैक्टोरियल और गामा n प्लस r प्लस 1। ये हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, बेसल फंक्शन। याद कर लीजिए आप इसको। अब ये तो हमें दे रखा है zn, लेकिन मैंने आपको एक और फॉर्मूला करवाया था इसका, वो कैसा था, वो क्या था कि जब मैं r की वैल्यू को अलग से सिग्निफाई कर दूं, यानी x की पावर n हो जाएगा। अभी जो फंक्शन लिखवाया था मैंने आपको, ये वाला, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ उधर, zn का एक और एप्लीकेशन है ये। तो ये हो जाएगा x बाय n, सॉरी x की पावर n, 2 की पावर n नीचे आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका गामा n प्लस 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2n प्लस 2, यही फंक्शन अभी मैंने ऊपर लिखवाया था, प्लस x की पावर 4। ये सब आप नोट करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और अगर मैं यहाँ 2 बाहर निकाल लूँ तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा n प्लस, या फिर मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू 2n प्लस 2, 2n प्लस 4, ठीक है। ऊपर हमारे पास यही लिखा है ना, एक बार फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। हाँ 4 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, एंड सो ऑन। अब आप क्या करोगे, आपको देख रहे हो यहाँ लिमिट लगी हुई, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे zn हमें बताना था, ठीक है, अपॉन xn भी है। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऊपर xn है, इसको नीचे ले आते हैं, zn बाय xn
लिमिट x टेंड्स टू 0 पे वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2n प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 2n प्लस 2 और ये 2n प्लस 4 और सो ऑन, और ये आपका सो ऑन चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आई थिंक। अब ध्यान से देखिए, जब आप x टेंड्स टू 0 है तो जब आप 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1। किसको सॉल्व करके आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 zn बाय x की पावर n। ये था आपका क्वेश्चन, ये प्रूफ करना था, आपने कर दिया। अब मैं जो आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ वो है आपका जो आपके पिछले साल का क्वेश्चन आया था, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी हम उस क्वेश्चन पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेसल फंक्शन पर ही कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने एक पिछला क्वेश्चन देखा था, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है कि हमें फाइंड करनी है वैल्यू, मतलब एक तरीके से हमें प्रूव ही करना है z 1/2 x को, यानी अब n की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करने के लिए हमें दे रखा है 2/πx, अंडर रूट के अंदर 2/πx और ये sin x इंटू में, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? zn फंक्शन क्या है हमारे पास? तो वो है हमारे पास x की पावर n अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जो कि अभी मैंने ऊपर लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 2n प्लस 2 2n प्लस 4, ये है हमारे पास फंक्शन, प्लस सो ऑन। अब आपको 1/2 चाहिए, यानी z 1/2 x इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2, सॉरी यस सही है, और यहाँ 2 की पावर 1/2 और यहाँ 1/2 प्लस 1। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह तो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1/2 प्लस 2 और 2 इंटू 1/2 प्लस 4 और ये प्लस सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ? z 1/2 x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया ये रूट x है, ये हमारे पास रूट x है, और ये हमारे पास रूट 2 है, और ये आ जाएगा गामा 3/2। तो गामा 3/2 को मैं लिख सकता हूँ, अभी लिख देता हूँ मैं गामा 3/2, बाद में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 इंटू 3 यानी एक तरीके से 3 फैक्टोरियल, प्लस ये क्या हो जाएगा? x की पावर 4, यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये आ जाएगा 5, तो यहाँ बन जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। ध्यान से देख लीजिएगा इस स्टेप को। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर कुछ अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लेके आना है या क्या प्रूफ करना है? यहाँ पे आपको प्रूफ करना है साइन एक्स। तो आप एक बार साइन एक्स का जो सीरीज़ होती है उसको ध्यान में रखिए, क्या होती है वहाँ पे, क्या होता है साइन एक्स की सीरीज़ में ये आता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, कुछ ऐसी बनती है। लेकिन यहाँ पर हमें एक्स का मल्टीपल करना होगा, यानी तो कर देते हैं, तो ये सीरीज़ होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, ऊपर नीचे किया तो ये रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, सॉरी अपॉन एक्स, यहाँ रूट 2, और गामा 3/2 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 रूट पाई। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा एक्स का मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, यहाँ सो ऑन भी चल रहा है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो एक चीज़ तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ रूट 2 आ जाएगा,
यानी ये ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, देखिएगा ऊपर तो बन जाएगा 2 और नीचे बन जाएगा यहाँ पाई और x। देखिएगा दोबारा सॉल्व करके इसको, ठीक है। और यहाँ इसको मैं कह सकता हूँ साइन x। तो ये आपका आ गया z1/2 x की वैल्यू प्रूव होके आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब हम कुछ अब पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसके रिकरेंस रिलेशन पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में हैं और जो पिछले साल जिससे क्वेश्चन आया था, रिकरेंस रिलेशन। सो रिकरेंस रिलेशन में हमारे पास जो अवेलेबल है 5 रिकरेंस फॉर्मूले, सॉरी 6 हैं, वो आपको याद करने होंगे। क्या फॉर्मूलेज हैं देख लीजिए। x इंटू अगर हमें दे रखा हो z मतलब सॉरी j डैश n, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n j n माइनस x j n प्लस 1, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर हमारे पास x j n डैश का एक और फॉर्मूला है जो कि होता है माइनस ऑफ n जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस 1। यानी अगर आपको ये टर्म्स दे रखे हों और आपको जे एन माइनस 1 या जे एन माइनस 1 की वैल्यू निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, और जे एन प्लस 1 की वैल्यू निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से है, ठीक है। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है 2j n डैश का। वो क्या होता है, वो इसी से बन जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है जे एन माइनस 1 माइनस जे एन प्लस 1। इनके प्रूफ मत करिए, सिर्फ फॉर्मूलेस पे ध्यान दीजिए। फोर्थ चीज़, फोर्थ क्या है आपका 2n jn। अब 2n jn का फॉर्मूला हो जाएगा x jn माइनस 1 प्लस jn प्लस 1, ठीक है। फिफ्थ जो फॉर्मूला है आपका वो d ओवर डी x की पावर माइनस n jn, उसका फॉर्मूला है माइनस ऑफ x की पावर माइनस n jn प्लस 1, ठीक है। और सिक्स जो मेरे पास फॉर्मूला है वो d ओवर डी x की पावर n jn इज इक्वल्स टू x की पावर n jn माइनस 1। ये हमारे पास 6 रिकरेंस रिलेशन के फॉर्मूलेज हैं। नाउ अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें वैल्यू निकालनी है j5/2 x की, जो हमें प्रूफ करना है अंडर रूट 2/πx 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन x माइनस 3 cos x बाय x। ये कुछ भयंकर सा प्रूफ करना है हमें। इसको कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब किस रिलेशन से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो j5/2, यानी हमें क्या करना होगा कि हमारे पास हमें किसकी वैल्यू पता है। तो एक काम करते हैं, हम लगा देते हैं यहाँ पर ये वाला, एक बार फॉर्मूला देखते हैं फोर्थ वाला। बाय फोर्थ अगर हम चेक करें, बाय 4 रिलेशन, तो हमारे पास क्या है 2n zn x इज इक्वल्स टू x zn माइनस 1 प्लस zn प्लस 1, ये दे रखा है हमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ से zn प्लस 1 की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा
इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये इधर और हमारे पास आ जाएगा 2n/x zn(x) माइनस zn-1 ये x, इस वाले अपॉन में x आके कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर n की वैल्यू रख देता हूँ 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, j 3/2 की वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 × 1/2/x j 1/2x माइनस j 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 x, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पर इसी इक्वेशन में n की वैल्यू मैं 3/2 रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, z 5/2 मिल जाएगा। यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 3/2 अपॉन x z 3/2 x माइनस, यहाँ 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 1/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो z 3/2 की मेरे पास ये वैल्यू आई थी, वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो देखिएगा, ये z 5/2 इक्वल्स टू यहाँ पे 3/x बच रहा है, और ये आ जाएगा आपका यहाँ 1/x, यानी 1/x z 1/2 x माइनस z माइनस का 1/2 x, और ये माइनस z 1/2 x, ये आ रहा है आपका आंसर। लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं आया। अब हमें देखना है z 1/2 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 3/x का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3/x² z 1/2 x माइनस, ये क्या है आपका j है ना, हाँ, तो j माइनस का 1/2, ये हो जाएगा आपका 3, इंटू में 3 आ जाएगा क्योंकि x से x कट गया, और ये आ जाएगा माइनस का j 1/2 x। अब आप क्या करोगे, j 1/2 कॉमन ले लोगे, तो j 1/2 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपका बच रहा है 3/x² माइनस का 1, और ये माइनस का 3 j माइनस 1/2। इतना क्लियर है। नाउ ये किसकी वैल्यू चल रही है, j 5/2 की, तो j 5/2 इक्वल्स टू, अब हम एक चीज़ जानते हैं, हमने शायद पिछले क्वेश्चन में शायद निकाला भी है। क्या निकाला है हमने, हमने निकाला है यस j 1/2 की वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पहुँच जाओ तो आपको j 1/2 की वैल्यू निकालनी होगी, तो वो सेम प्रोसीजर आपको रीअप्लाई करना होगा इस क्वेश्चन के लिए, तभी आपको सब्जेक्टिव में मार्क्स मिलेंगे, याद रखिएगा। तो j 1/2 की वैल्यू हमने वहाँ सॉल्व करी थी, क्या आया था, 2/πx sin x, ये वैल्यू आई थी जो कि आपको पुट करनी है यहाँ पे। तो अब क्या आ जाएगा आपका z 5/2, यानी यहाँ से इज इक्वल्स टू j 1/2 की पूरी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2/πx sin x। यहाँ अगर मैं एलसीएम ले लूँ 3 - x² बाय x², और ये आ जाएगा माइनस का 3 j 1/2 माइनस का, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर j 1/2 की वैल्यू ये है, तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ j माइनस 1/2 की वैल्यू 2/πx cos x, आप निकाल भी सकते हो उसी प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, j माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/πx cos x। अब क्या करना है आपको, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लो, √2/πx, तो आपके पास बचेगा sin x 3 - x²/x², और ये बचेगा माइनस का 3/x होगा मेरे ख्याल से,
अगर मेरी कोई मिस्टेक हो रही है तो यस, यहाँ पर यस 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 यस, ये 3/x आना चाहिए, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन 3/x आएगा। वो तो x तो फंक्शन का था ना, तो ये 3/x हो जाएगा, माइनस का 3/x, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, यही आपको प्रूफ करना था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको करा दिया। और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना। अब हम देखने वाले हैं फाइनली वो क्वेश्चन आ गया जो हमारे पिछले लास्ट ईयर में आया था, तो उस क्वेश्चन को अब हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 0 से x, x की पावर -n, jn+1 x dx, ये हमें प्रूफ करना था। 1/2 की पावर n, गामा n+1 माइनस x की पावर -n, jnx, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको कैसे प्रूव करना है। अब हमें देखना पड़ेगा सॉल्यूशन इसका। अब सॉल्यूशन अगर मैं देखता हूँ तो मुझे वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये मेरे रिकरेंस रिलेशन में कहाँ आ रहा था, एक बार चेक करो। आ तो रहा था, कहाँ आ रहा था, कहाँ आ रहा था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये आ रहा था, ये वैल्यू आ रही है मेरी n+1, है ना। यानी इसका पार्ट ये है। तो अगर मैं इसको फिफ्थ वाले को यूज़ करूं, यानी फ्रॉम फिफ्थ रिलेशन, अब आपको तो वो रिलेशन लिखना पड़ेगा। वो रिलेशन क्या है कि d/dx, x की पावर -n, jnx इज इक्वल्स टू, आपका निकलेगा x की पावर -n, सॉरी x -x और jn+1 x, ये है आपका। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका इंटीग्रेशन। ये देखिए 0 से x में, तो आप क्या करो, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले पार्ट को मैं अगर इधर लिख देता हूँ तो 0 से x माइनस ये बाहर x की पावर, अरे यहाँ -n है, ये जो निकल के आएगा, तो x की पावर -n, jn+1 x, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे dx, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन होने पे डिफरेंशिएशन का पार्ट हट जाएगा और यहाँ लिमिट लग जाएगी सिर्फ, तो यहाँ आ जाएगा 0 से x लिमिट, और ये जो माइनस साइन है यहाँ पे आ गया, इस यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, लिमिट अगर हम पुट करते हैं, तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x की पावर -n jnx, और जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि jn एक अलग फंक्शन हो गया। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये jnx अपॉन x की पावर n, क्योंकि ये -n नीचे जा सकता है, तो यहाँ x लिमिट x टेंड्स टू 0 आ गया। अब याद करो कि इसकी वैल्यू हमने क्या लगी थी, हमने जब पहला क्वेश्चन देखा था, पहला यानी दूसरा क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला था उसके रिलेशन में है ये, हाँ ये रहा, ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पे, और इसकी वैल्यू आई थी ये, जो आप वहाँ पुट कर दो, यानी 1/2 की पावर n गामा n+1, यहाँ आ जाएगा -x की पावर -n jnx प्लस 1/2 की पावर n गामा n+1। ठीक है, और यही आपको प्रूव भी करना है। तो ये पूरा पोर्शन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बस ये बात याद रखिए। ठीक है, तो ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन है, सो इसको अच्छे से कर लीजिए, यानी बेसल फंक्शंस के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, तभी आपका
निकलेगा। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा एक और फंक्शन जिसके बारे में मैं आपसे बोल रहा था उसकी तरफ चलते हैं।